स्वाति कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान सी छटा छा रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उनसे अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ, सबके समस्त कर्मों को दृष्टा थे। उसका सर्वत्र संभाव था। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा छूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मनिष्ठ और धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात हुए महात्मा श्री कृष्ण के कला से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति प्रणाम कर कहा, संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तोत्र आरंभ किया। धर्म बोले जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, जिसके लिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं। गोविंद परमात्मा एक अक्षर अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर और गोप गोरक्षक, विभु गौओं के स्वामी, गोपनिष्ठ हैं। गोवत्स, पुक्षधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान है। प्रधान पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वदा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है। वह अंत में श्रीहरि के परम धाम को जाता है। उसे श्रीहरि की अवचल द्रव्य दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषय की चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप संपूर्ण तथा भय और समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। स्वाति कहते हैं कि तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान थी। वह मूर्ति माँ नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी सुंदर, श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों और शास्त्रों, विद्वानों में परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांति स्वरूपणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने बीड़ा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का स्तवन सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि के प्रत्येक कल्प के युग युग में जो लीलाएं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता। रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ है, राधा के रास के अधिष्ठाता देवता हैं और रासलीला द्वारा मनोविनोद करने वाले उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रासलीला जन श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ होकर उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान और बुद्धवान और पुत्रवान होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।